In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वुड लाइक। देखिए, वुड लाइक इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, यानी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर मैं ये कह दूँ कि हम सारा दिन वुड लाइक की मदद से इंग्लिश बोल सकते हैं तो गलत नहीं होगा। यानी मैंने इसको ज़िंदगी में ख़ुद भी एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है कि अगर हम वुड लाइक को प्रॉपर इस्तेमाल में आता हो तो हम ऑल द डे लॉन्ग कम से कम इंग्लिश बोल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, आइए अब हम ये देखते हैं कि वुड लाइक किन मानों में यूज़ होता है। यानी जिस तरह वांट का मतलब होता है चाहना, और वांट के इक्वल जो लफ्ज़ है वो है वुड लाइक। वांट अ बिट इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा यानी पोलाइट नहीं है, जबकि वुड लाइक इज़ अ वेरी पोलाइट वर्ड, और पोलाइट डिज़ायर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रिटन में हम इसको कंप्लीट ही लिखते हैं वुड लाइक, लेकिन स्पोकन में आई वुड को शॉर्ट करके आइड लाइक बोलते हैं। यानी वुड को शॉर्ट करके आप आइड लाइक बोल सकते हैं। अच्छा, इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं चावल खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट राइस। लेकिन स्पोकन के अंदर हम ज़्यादातर कहते हैं आई वुड लाइक टू ईट राइस। यानी ये पोलाइट एक्सप्रेशन है, आई वुड लाइक टू ईट राइस, लेकिन दे हैव सेम मीनिंग्स। यानी दोनों जुमलों के जो माने हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ पोलाइटनेस का है कि अगर पोलाइटनेस की बात हो तो आई वुड लाइक टू ईट राइस। अच्छा, वुड लाइक के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कहना हो जी मैं चाहता हूं, आइड लाइक, हम चाहते हैं, वीड लाइक, तुम चाहते हो, यूड लाइक, वो चाहता है, हीड लाइक, वो चाहती है, शीड लाइक, वो ज्यादा यानी वो चाहते हैं, देड लाइक। अब इन तमाम के बाद यानी वुड लाइक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आइए अब हम इसकी बनावट पर गौर करते हैं कि हम जुमला कैसे बनाते हैं। आई वुड लाइक a/n प्लस नाउन। यानी अगर हम वुड लाइक के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले हम ए या एन का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश के अंदर इनको हम आर्टिकल बोलते हैं और ये सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आते हैं। यानी अगर सिंगुलर कॉमन नाउन यूज़ होगा तो उससे पहले ए या एन का आर्टिकल लाजमी लगाएंगे, लेकिन अगर नाउन प्लूरल होगा तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आइए हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कॉफ़ी का कप चाहिए, आइड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। आइड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। उन्हें नए कपड़े चाहिए, देड लाइक न्यू क्लोथ्स। देड लाइक न्यू क्लोथ्स। मुझे तकिया चाहिए, आइड लाइक अ पिलो। आइड लाइक अ पिलो। उसे रजाई चाहिए, हीड लाइक अ क्विल्ट। हीड लाइक अ क्विल्ट। हमें चाय के साथ बिस्किट चाहिए, वीड लाइक बिस्किट्स विथ टी। वीड लाइक बिस्किट्स विथ टी। मुझे संतरा चाहिए, आइड लाइक एन ऑरेंज। आइड लाइक एन ऑरेंज। अच्छा, ये तो चंद एग्जाम्पल्स हैं। यानी अगर लेट्स गो टू अ वेजिटेबल शॉप, आप वहाँ जाकर कहते हैं जी मुझे भिंडी चाहिए, आइड लाइक सम ओखरा, या आइड लाइक हाफ केजी ओखरा, जी मुझे आधा किलो भिंडी दे दीजिए। या आइड लाइक ऑनियंस, जी मुझे प्याज चाहिए। या आइड लाइक कोरिएंडर लीव्स, जी मुझे थोड़ा सा धनिया चाहिए। यानी कोई चीज़ दुनिया की चाहिए हो, आप पोलाइट डिज़ायर का इजहार करना चाहते हैं तो सिंपली आइड लाइक के बाद आपने नाउन इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर किसी चीज़ का अगर हमें नाम नहीं आता, सिंपली वी कैन से आइड लाइक दिस, यानी करीब की चीज़ के लिए, या अगर चीज़ दूर है, आइड लाइक दैट, मुझे वो चाहिए जी। यानी करीब हो तो दिस, अगर दूर हो तो दैट। अच्छा, अब अगली हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यानी अगर कुछ नाउन तो हम गिन सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उससे पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नाउन नॉन काउंट नाउन हो, यानी अनकाउंटेबल, कुछ नाउन जो होते हैं गिने नहीं जा सकते, जैसे हम कभी ये नहीं कहते मुझे 2 चावल चाहिए, मुझे 3 चीनियाँ चाहिए, बल्कि मुझे थोड़ा सा
थोड़ा सा नमक चाहिए या मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए या थोड़े से चावल चाहिए, तो देन वी यूज़ द वर्ड सम। जैसे आई वुड लाइक सम, फिर नाउन का इस्तेमाल, उसके बाद हम नाउन का इजाफा करेंगे। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स, इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, I'd like some salt. I'd like some salt. उसे थोड़ा सा दूध चाहिए, he'd like some milk. He'd like some milk. हमें थोड़ी सी चीनी चाहिए, we'd like some sugar. We'd like some sugar. उन्हें थोड़ा सा जूस चाहिए, they'd like some juice. They'd like some juice. उसे थोड़े से चावल चाहिए, she'd like some rice. She'd like some rice. आपको थोड़ा सा पानी चाहिए, you'd like some water. You'd like some water. अच्छा, अब तमाम ये जो नाउन है जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, सॉल्ट, मिल्क, शुगर, जूस, राइस, वाटर, वी कैन नॉट काउंट दैम। हम इनको गिन नहीं सकते। दैट्स वाई हमने इनके साथ सम का जो है इस्तेमाल किया है, यानी नॉन काउंट नाउन के साथ ए या एन की बजाय हम सम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर हमने किसी को पोलाइट ऑफर करना हो, यानी बड़े मोहब्बत के साथ किसी को कोई चीज़ पेश करनी हो, तो उसके लिए हम वुड लाइक का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो इसका स्टाइल है दैट विल बिकम अ क्वेश्चन, जैसे वुड यू लाइक अ केक। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको और बताता चलूँ, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से है कि डी और वाई हल्का सा जीम की आवाज़ देता है। वुड यू लाइक अ केक, क्या आप केक पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ केक। क्या आप सलाद पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ सैलेड। वुड यू लाइक अ सैलेड। क्या आप कुछ चावल पसंद करेंगे? वुड यू लाइक सम राइस। वुड यू लाइक सम राइस। क्या आप बर्गर पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ बर्गर। वुड यू लाइक अ बर्गर। क्या आप पिज़्ज़ा पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ पिज़्ज़ा। वुड यू लाइक अ पिज़्ज़ा। क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे? वुड यू लाइक अ कॉफ़ी। वुड यू लाइक अ कॉफ़ी। अब देखते हैं हाउ टू आंसर, यानी हम जवाब कैसे देते हैं। अगर शॉर्ट जवाब देना चाहें, जैसे किसी को हम कहते हैं जी हाँ, वुड यू लाइक का आंसर आएगा येस आई वुड। येस आई वुड का मतलब होता है जी हाँ। अच्छा, इसी तरह से यानी कोई और भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही, येस ही वुड, येस शी वुड, येस दे वुड, येस यू वुड या येस वी वुड। जी हाँ यानी शॉर्ट आंसर है। आप वुड जो है ही, शी, दे, यू, वी सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने नेगेटिव जवाब देना हो तो जी नहीं के लिए नो आई वुडंट। नो आई वुडंट, जी नहीं, यानी आप इनकार कर रहे हैं। इसी तरह से यानी जिस तरह हमने ऊपर पॉजिटिव शॉर्ट आंसर में लिखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे नो ही वुडंट, नो शी वुडंट, नो दे वुडंट, नो यू वुडंट, नो वी वुडंट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर हमने कंप्लीट आंसर देना है तो हाउ टू गिव कंप्लीट आंसर्स। जैसे जी हाँ मैं केक पसंद करूंगा, यस आई वुड लाइक अ केक। यस आईड लाइक अ केक। जी नहीं मैं केक पसंद नहीं करूंगा, नो आई वुड नॉट लाइक अ केक। नो आईड नॉट लाइक अ केक। जी हाँ मैं सलाद पसंद करूंगा, यस आई वुड लाइक सैलेड। यस आईड लाइक सैलेड। जी नहीं मैं सलाद पसंद नहीं करूंगा, नो आई वुडेंट लाइक सैलेड। नो आई वुडेंट लाइक सैलेड। जी हाँ मैं कुछ चावल पसंद करूंगा, यस आईड लाइक सम राइस। यस आईड लाइक सम राइस। जी नहीं मैं चावल पसंद नहीं करूंगा, नो आई वुडेंट लाइक एनी राइस। नो आई वुडेंट लाइक एनी राइस। जी हाँ, तो आपने देखा कि जब हमने कंप्लीट जवाब देना होता है तो फिर हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं। शॉर्ट आंसर में तो हम सिर्फ आई वुड, यस आई वुड और नो आई वुडंट कहकर बात कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब हमने कंप्लीट आंसर देना हो तो पूरा सेंटेंस हम बोलते हैं। दरअसल वुड का इस्तेमाल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हम ऑल द डे लॉन्ग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप जाके कह रहे हैं जी एक्सक्यूज़ मी, टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी की तो जो अपनी तरफ करनी हो तो आप
ज़रा अपनी टोन अप करके, एक्सक्यूज़ मी, आगे से जब वेटर बोलता है यस प्लीज़, ओह I'd like to have a 7 up, I'd like to have a 7 up, जी मुझे 7 up लेना चाहूँगा मैं, तो आप उससे I'd like to have से आप पूछ सकते हैं, या I'd like to have a chicken, या I'd like to have an ice cream, यानी जो चीज़ भी लेना चाहते हैं आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़, यानी जितनी चाहें आप प्रैक्टिस करें और जितने चाहें जुमले बना लीजिए। सिर्फ आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दी है, पैटर्न बता दिया है कि आप इस पैटर्न के ऊपर मज़ीद जुमले बनाते चले जाएं। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई बात मज़ीद पूछनी हो तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने वुड लाइक का पहला हिस्सा देखा है, और मुकम्मल टॉपिक को समझने के लिए वुड लाइक पार्ट 2 की वीडियो आप लाजमी देखें, ताकि आपको वुड लाइक का इस्तेमाल बेहतर तौर पर समझ आ सके। दैट्स एनफ फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फॉर नाउ।